हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज किशोर है। तो आज हम सीखेंगे MS एक्सेल का फॉर्म टाइप। ये कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले Windows+R दबाएंगे, यहाँ पर एक्सेल टाइप कर देंगे और जैसे ही मैं एंटर करूँगा एक्सेल लिख के वैसे ही आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये जो वर्जन सीख रहे हैं ये 2021 वर्जन है। आप कोई से भी वर्जन में सीखिए, करंट में या पुराने वर्जन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम सीख रहे हैं 2021 वर्जन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस में क्लिक करेंगे? ब्लैंक वर्कबुक में। आपका वर्कबुक ओपन हो गया। ये पूरा आपका वर्क स्पेस होता है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुछ पार्ट्स में अवेलेबल कर दूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि लंबी ज़्यादा वीडियो ना बन पाएँ। 33 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करूँ जितना शॉर्ट हो सकता है। तो ये प्लेलिस्ट आपका एक्सेल का स्टार्ट हो रहा है फॉर्म टैब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन में दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं? हम टैब कहते हैं, इसको हम होम टैब कहते हैं, इसको हम इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। इनको जो बोलते हैं इसको हम लेबल्स कहते हैं। ये बहुत सारे लेबल्स दिख रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। इसको बोलते हैं हम फार्मूला बार, और इनको हम सीट्स कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं कि इसमें कितने कॉलम्स होते हैं। रजिस्टर पेन रखना, नोट डाउन कर देना इस चीज़ों को। इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? अगर काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो लास्ट कॉलम नंबर कितना होगा? 16,384। यहाँ पर क्लिक करके भी रखोगे तो यहाँ पर दिखा देगा आपको 16,384। और हर एक कॉलम का एक नाम होता है, ABCD। ऐसे लास्ट कॉलम नेम क्या होगा आपका? XMP। कंट्रोल से राइट एरो दबाओगे तो यहाँ पर दिखा देगा क्या? XMP। ऐसी रोज़ होते हैं हमारे, 1 रो 2 रो 3 रो। ऐसे कितनी रोज़ होते हैं इसमें? 10,48,576। या फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा दोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, और कंट्रोल से दबा रहे होगा तो नॉर्मल आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए पे लिखेंगे जनवरी। यहाँ पर जनवरी लिख देते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जनवरी लिख दिया। यहाँ पर शॉर्ट में मैं जनवरी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं संडे लिख देता हूँ। देन यहाँ पर मैं शॉर्ट में संडे लिख देता हूँ। ध्यान देना, बिल्कुल ही कॉर्नर में जाके आप ड्रैग करो तभी आपको जनवरी फरवरी, ये इनबिल्ट एक्सेल के अंदर ऑलरेडी रहता है। इससे पता रहता है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। सेम शॉर्ट नाम का आप ट्रैक करोगे तो आपका आ जाएगा। सेम संडे मंडे को ट्रैक करोगे तो आपका आ जाएगा, और सेम शॉर्ट वाले को ट्रैक करोगे तो आपको इस तरीके से दिखा देगा। उम्मीद होगा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 टाइप कर दिया। तरीके काउंटिंग, सीरियल नंबर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 1 को आप ट्रैक करो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे सीरीज वाइज नंबर चाहिए। तो मैं किस में क्लिक करूँगा? इसको क्या बोलते हैं? ऑटोफिल ऑप्शन। जैसे मैं ऑटोफिल ऑप्शन में क्लिक करूँगा, मैं दिखा देता हूँ, इसका हम ऑटोफिल ऑप्शन कहते हैं। जैसे क्लिक करूँगा ये ऑप्शंस आ जाएंगे, तो मुझे क्या करना है? फिल सीरीज। जैसे मैं फिल सीरीज में क्लिक करूँ वैसे आपका सीरीज नंबर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपका? सीरियल नंबर लिखने का दूसरा टाइप। 1 लिख दिया मैंने। 1 लिखने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल से ट्रैक करूँ, किसके साथ? कंट्रोल से ट्रैक करना, वैसे आपकी काउंटिंग आ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल मुझे पहाड़े लिखने हैं। 2 2 2 4 लिख दिया। दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और ट्रैक कर देंगे तो आपके पहाड़े आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या? जैसे कि 2022 लिख रहे थे, ईयर्स लिखना है 2023 लिख दिया। दोनों ईयर को सेलेक्ट करो, डिफरेंस होना चाहिए, और ट्रैक करोगे तो अलग अलग ईयर आ जाएंगे। तो सेम जैसे कि मैंने डेट, मुझे डेट वाइज एंट्री करनी है तो मुझे डेट मेंशन करनी पड़ेगी। तो डेट डालने के लिए मैं हमेशा याद रखना है, ये दिख रहा है आपको साइड में, इसके अकॉर्डिंग डेट फॉलो होती है। तो सबसे पहले मंथ आ रहा है तो एक्सेल में भी मंथ डालोगे आप। चौथा महीना / 6 तारीख / 2022 एंटर कर दिया। और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा वैसे आपका डेट वाइज आ जाएगा। यहाँ पर हैशटैग भी आ रहा हुआ है, ध्यान रखना। थोड़ा साइज बड़ा कर दोगे तो आपका हैशटैग हट जाएगा। तो कॉलम में जब सेल के अंदर जब स्पेस नहीं हो तभी वो खाता है। और एक कॉलम और रो मिलकर क्या बनता है? एक सेल बनता है। हर सेल का एक नाम होता है। जैसे कि सेल पे क्लिक करा, यहाँ पर नाम क्या दिखा रहा है आपका? G9। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो आप। कुछ भी लिखने के बाद मेरा तो सेल से बाहर जा रहा है, मेरा जो पार्ट है सेल से बाहर जा रहा है। इसको सेल कहते हैं ना। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या दबाऊंगा मैं? Alt+O+C। यहाँ पर देखिए Alt+O+C, और लास्ट में क्या दबा देंगे? E। जैसे Alt+O+C है दबाओगे तो वैसे एडजस्ट द सेल हो जाएगा आपका। इसका और भी तरीके यहाँ से मैनुअली कर सकता हूँ माउस से, और शॉर्टकट की मैंने बता दिया Alt+O+C। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रिज लिख दिया और मुझे इसके नीचे कर्सर चाहिए, मतलब इसके नीचे सेल के अंदर ही नीचे लिखना है। तो मैं Alt+Enter जैसे दबाऊंगा, नीचे आ गया मेरा, और यहाँ पर KISHOR लिख दो तो ब्रिज किशोर आपका लिख के आ जाएगा। क्या दबाना? Alt+Enter। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादातर काम भी आते हैं।
अब Ctrl+F2 जैसे ही दबाओ प्रिंट रिव्यू आ जाएगा। तो प्रिंट आउट में देख रहे होगे बिल्कुल ही ब्लैंक दिखा रहा होगा, क्योंकि ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, ये जो गाइडलाइंस दिख रहे हैं तो प्रिंट आउट में नहीं आता, हमें बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया सेलेक्ट करोगे तो क्या दोगे आप, ऑल्ट दबाओगे, फिर एच दबाओगे, फिर बी दबा दोगे, फिर ये दबा दोगे, ऑल्ट एच बी एम, ऑल बॉर्डर आ गया। अब मैं Ctrl+F2 दबाऊंगा तो उतने एरिया में बॉर्डर आ जाएगा जितने एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा था। अब बॉर्डर हटाना तो कैसे हटाओगे, ऑल्ट एच बी एन दबा दो तो बॉर्डर हट जाएगा आपका। तो उम्मीद होगा यहाँ तक आपको क्लियर होगा पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वीडियो को बनाने की हिम्मत मिलती है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टूल्स सीखेंगे हम, ज़्यादा टूल्स नहीं सीखेंगे, बस यहीं तक टूल्स सीखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट, मैंने मेरे पुरानी प्ले लिस्ट देखी होगी तो आपको कॉपी पेस्ट कट फॉरवर्ड प्रिंटर पता ही होगा, और नहीं देखे तो वो दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैं कॉपी में क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करा, पेस्ट में क्लिक करा तो पेस्ट हो जाएगा वो। एरिया सेलेक्ट करना, जैसे मैं कट में क्लिक करूँगा वो एरिया कट हो जाएगा, जहाँ पर भी कर्सर रखोगे वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड प्रिंटर। फॉरवर्ड प्रिंटर कैसे काम करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, इसे बोल्ड कर दो, कलर हाईलाइट दे दो, कुछ भी कर दो, कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर दो आपके अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हें सिंगल क्लिक करता हूँ फॉरवर्ड प्रिंटर में तो एक ही बार फॉर्मेट अप्लाई करता है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ जितना मेरा मन करे उतना मैं फॉर्मेट को अप्लाई कर सकूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। देन मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। बी से बोल्ड होगा, आई से इटैलिक होगा, यू से अंडरलाइन होगा, यू से अंडरलाइन हट जाएगा, आई से इटैलिक हट जाएगा, वी से बोल्ड लग जाएगा। अगर इसके शॉर्टकट की जाननी है आपको, Ctrl+2 से बोल्ड होगा, वी से इटैलिक होगा, 4 से अंडरलाइन, कंट्रोल सब दबाना, याद रखना इसको। फिर दोबारा वो सेम की दोबारा दबाओगे तो चीज़ें हट जाएगी। हर एक फ़ॉन्ट का एक यूनिक स्टाइल होता है, जो भी फ़ॉन्ट का आप नाम क्लिक करो वो आपको यूनिक स्टाइल करके दे देगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से साइज़ को आप छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से भी साइज़ बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी साइज़ छोटा कर सकते हो आप। एरिया सेलेक्ट करोगे, ऑन बॉर्डर पे क्लिक करो तो ऑन बॉर्डर आ जाएगा, नो बॉर्डर करोगे तो बॉर्डर आपका हट जाएगा। कोई से भी हाईलाइट करना तो सेल पे क्लिक करो, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, नन कर दोगे तो वो चीज़ हट जाएगी आपकी। कलर अप्लाई करना, एरो पे क्लिक करो, कोई से भी कलर अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, और ऑटोमेटिक करो तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से साइज़ बढ़ा भी सकते हो आप, छोटा कर सकते हो, यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो उम्मीद होगा यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर होगा, फ़ॉन्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। तो आप कैसे कि अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट कैसे यूज़ करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर में क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया, अब मैं अलाइनमेंट यूज़ करूँगा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है उसमें, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका ना हाइट है ना ब्रेथ है, मतलब वो एक ही सेल के अंदर फंसा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा हाइट आप बड़ा कर दोगे, थोड़ा 20 तक कर दिया मैंने। आप टॉप अलाइन भी कर सकते हो, मिड अलाइन भी कर सकते हो, राइट बॉटम अलाइन भी कर सकते हो। थोड़ा सा राइट साइड एरिया कर दिया, यहाँ से आप कोई सा भी एंगल चेंज कर सकते हो इसके, क्लॉक वाइज, टेक्स्ट वाइज, टेक्स्ट रोटेट अप कर दिया, टेक्स्ट रोटेट डाउन कर दिया, और नॉर्मल करना तो फॉरवर्ड सेल अलाइनमेंट दिख रहा है, यहाँ से क्या कर दोगे अलाइनमेंट को 0 कर दोगे तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट जैसे होता है वैसे ही दिखा देगा। यहाँ से आप सेंटर राइट कर सकते हो, लेफ्ट, राइट अलाइन करना हो तो राइट अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन करना हो तो लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो। चल तो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं ब्रेव टेक्स्ट। ब्रेव टेक्स्ट मैंने यहाँ पर भी करके दिखाया था, ऑल्ट प्लस एंटर से ब्रेव टेक्स्ट हो सकता है। और नेक्स्ट तरीका क्या है इसका, BRIJ लिखा, स्पेस बार KISH भगवान लिख दिया, अब उसके ऊपर सेल रखूँगा, ब्रेव टेक्स्ट करूँगा, ऊपर नीचे आपका वर्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत काम भी आता है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर देंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद एक इसकी शॉर्टकट की भी होती है, विदाउट शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ट्रिक बता दो ताकि आपको ईजी बढ़ जाए। ऑल्ट HMC मर्ज एंड सेंटर, ऑल्ट HMU दबाओ तो अनमर्ज हो जाएगा। एंड डायरेक्टली माउस से दबाना तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँ मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है, मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब सेल्स को मर्ज कर दिया, जितनी भी सेल थी इस पार्ट में उनको मर्ज कर दिया, कुछ भी लिखोगे तो आपका सेंटर में आएगा। नेक्स्ट है एरिया सेलेक्ट करो, इसके अंदर और एक चीज़ है मर्ज अप्रोच, सीधी सीधी लाइनों को मर्ज कर देता है, दिख रहा होगा आपको, सीधी सीधी लाइनों को मर्ज कर देता है। नेक्स्ट क्या, एरिया सेलेक्ट करोगे, मर्ज सेल, मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर दोनों सेम होता है, बस दोनों में डिफरेंस इतना रहता है, ये लेफ्ट साइड टाइप करा दो, सेंटर में टाइप करवाता है। तो इस पर क्लिक करोगे, सेंटर कर दो तो मर्ज एंड सेंटर ही हो जाएगा, और बात एक ही है। अनमर्ज कर दोगे हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
और यहाँ से कन्वर्ट कर दो तो एक नॉर्मल हो जाएगा आपका। उम्मीद है वो वीडियो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। जैसे कि नंबर फॉर्मेट ये बहुत यूज़ होता है, इसके बिना आप कोई भी डेटा एंट्री की जॉब नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरी सीट में आते हैं, उसमें काफ़ी कुछ मैंने कर दिया था। दूसरी सीट में आने के बाद यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल में सेल्फ, जितनी भी सेल्फ आप काम करते हो सारी की सारी क्या होते हैं आपके जनरल सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर जनरल सेल होता है, सारे सारे जनरल सेल, किसी में भी क्लिक करो जनरल ही दिखाएगा। और इसके अंदर कई सारे फॉर्मेट दिए रहते हैं। इसकी शॉर्टकट की ये क्या है आपकी Ctrl+1 है, लिख लेना इसको Ctrl+1। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जनरल सेल में 10 डिजिट के नंबर डालता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 701111 डाल दिया, 68283 एंटर कर दिया इसमें मैंने। तो 10 डिजिट के नंबर ईजिली जनरल सेल में आप एंट्री कर सकते हो, डेटा एंट्री कर सकते हो। वहीं अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड डालने की बारी आए तो आधार कार्ड आपका 12 डिजिट का रहता है शायद, और पैन कार्ड आपका 15 डिजिट का। अगर मैंने 2 डिजिट और ऐड कर दिया इसके अंदर, एंटर करूँगा तो क्या होगा, साइंटिफिक नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा सेल का। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एरिया में मुझे डेटा एंट्री करनी है उनको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगा उसको, नंबर पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 701111688283 अब आपको वो चीज़ दिखाएगा। तो कॉमा के बाद 2 जीरो आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो दिखा रहा है ना पर कॉमा के बाद, उसको हटा लो। तो सबको सेलेक्ट करोगे, या तो Ctrl+1 दबा दोगे या फिर क्या दबाओगे, नंबर फॉर्मेट। जैसे दबाओगे खुल के आ जाएगा आपका। तो मुझे यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या कर दूँगा, 0। ओके, तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स भी डालोगे तो ईजिली आपका एंट्री दिखा देगा। तो उम्मीद होगा यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे इसमें, करेंसी। तो करेंसी कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 रुपये लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया, कोई भी सिंबल नहीं दे रहा, ना रुपीज़ का दे रहा हूँ ना डॉलर, किसी चीज़ का नहीं दे रहा। तो मैं नॉर्मली किस में क्लिक करूँ, इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही मैं करेंसी में क्लिक करूँ वैसे डॉलर का सिंबल वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मुझे रुपीज़ का सिंबल चाहिए वहाँ पर, तो रुपीज़ का सिंबल लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, मॉड नंबर फॉर्मेट में क्लिक करा, सिंबल में जाऊँगा और यहाँ पर जितने भी कंट्री के आपके करेंसी के सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया, तो इंडियन करेंसी ढूंढते, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैनुअली मेहनत करनी पड़ेगी। ओके कर दोगे तो सिंबल आपका ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, 50 रुपये डाल दिया, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग में क्लिक करो तो अकाउंटिंग क्या काम करता है, करेंसी बिल्कुल इस साइड में सिंबल देता है, अकाउंटिंग क्या करता है बिल्कुल ही ऑपोजिट। हालांकि दोनों चीज़ सेम है, दोनों एक ही काम करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये साइड में देता है करेंसी और अकाउंटिंग बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड देता है। मोड नंबर फॉर्मेट में क्लिक करोगे, यहाँ से सिंबल चेंज कर दो किसमें, रुपीज़ में। तो रुपीज़ ढूंढूंगा मैं, कहाँ पर है आपका रुपीज़ ये रहा, क्लिक करो, ओके करो, रुपीज़ का सिंबल आ चुका है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे इसमें, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। तो नॉर्मली आप जनरल दिख रहा होगा ऊपर के साइड। अब अगर मैं कोई डेट आता हूँ 4/4/2024 एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें कोई टास्क देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर मैं इसको लॉन्ग डेट में करो, प्रॉपर लॉन्ग डेट में आ जाएगा, शॉर्ट डेट करो तो शॉर्ट डेट में आ जाएगा, लॉन्ग डेट करोगे तो लॉन्ग डेट में आ जाएगा। अगर मुझे डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो कोई सा भी फॉर्मेट होगा मैं देख लेता हूँ कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा बेस्ट लग रहा है, बताओ कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ बेस्ट लग रहा है, क्लिक करा, ओके करा, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें हमारा, उम्मीद होगा यहाँ तक समझ आ गया। टाइम, बिना टाइम के आप कोई भी डेटा एंट्री नहीं कर सकते, तो टाइम का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 बज के शिफ्ट के साथ डबल कोमा स्पेस बार में 00 डाल दिया, AM और PM स्पेस बार में डालना पड़ेगा, तो PM डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अभी प्रॉपर टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, कस्टम में दिखा रहा होगा। तो जैसे मैं टाइम में क्लिक करता हूँ प्रॉपर टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका फॉर्मेट चेंज करना तो यहाँ से मोड नंबर फॉर्मेट में जाके इसका फॉर्मेट भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कई सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। तो उम्मीद होगा यहाँ तक आपको पार्ट समझ आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए। तो नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पर 0.5 लिख दूँगा, यहाँ पर 5 लिख दिया। तो 0.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना परसेंटेज होगा, 50%। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करा मैंने किसमें, परसेंटेज में, जैसे परसेंटेज में क्लिक करूँगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज, 50%। वो 100 पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके ही परसेंटेज के वैल्यू को दिखाता है। आगे चल के इसका बहुत यूज़ होगा, अभी इतना डाउट मत लेके आना। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ मैं समझा दूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा धीरे धीरे। अगर आप फॉलो करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट को, कोई भी आपको ऑफलाइन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ें सीख सकते हो।
तो नेक्स्ट करते हैं आगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपना मेल और फ़ोन नंबर में कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पर आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो कोई भी डाउट्स वगैरह। तो नेक्स्ट करते हैं आप, नेक्स्ट क्या हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काम करता है, स्कूल में काफ़ी सारे आपने फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.5 डाल दिया, एंटर कर दिया, 1.2 डाल दिया, एंटर कर दिया, 3.5 डाल दिया, एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं वैल्यू में सेलेक्ट करूँगा, अब मैं जैसे ही मैं फ्रैक्शन वैल्यू में क्लिक करूँगा, फ्रैक्शन वैल्यू में बटे में वैल्यू आ जाएगी, फिर बटे में दिखा रहा हुआ है 2, 1 बटे में 2। नेक्स्ट करते आगे आगे नेक्स्ट आगे क्या हमारा फ्रैक्शन के बाद साइंटिफिक। साइंटिफिक तो पता होगा 10 डिजिट से नंबर से ज़्यादा नंबर आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम जनरल में काम कर रहे हैं 4 डिजिट के तो नॉर्मली दिखाता है, तो मुझे नहीं देखना, मुझे हाइड करना है, तो मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा उसे साइंटिफिक नंबर। जैसे मैं साइंटिफिक में क्लिक करूँ वैसे वो कन्वर्ट कर देगा 4 कॉमा प्लस में कितने डिजिट से 3 डिजिट। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा इसमें टेक्स्ट। आप जनरल सेल में इक्वल टू में 4 प्लस में 4 डाल दिया और नॉर्मली एंटर कर दूँ तो 8 बना देगा वो। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करा, 0.5 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज करूँ, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देता है। दिख रहा होगा आपको, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर दे रहा है। बट मुझे कैलकुलेट नहीं करवाना, तो मुझे नॉर्मली रखना था उसको। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस सेल के अंदर जाऊँगा, उस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। अब मैं इक्वल टू में 4 प्लस में 4 डालो तो नॉर्मली वो दिखाएगा आपको टेक्स्ट में। कुछ भी डाल सकते हो टेक्स्ट में करके आप। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पर 10, 1, 2, 3, 10,000 डाल दिया, एंटर कर दिया। कॉमा स्टाइल में जैसे मैं क्लिक कर दो 10,000 हो जाएगा। डिक्रीज करो तो कॉमा हट जाएगा, 0 हट जाएगा, इंक्रीज करो तो ऐड हो जाएगा। ये सेम परसेंटेज वही जो अंदर से का था, ये सेम आपका करेंसी है। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक पार्ट आपको क्लियर होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।